सीताराम जी भगवान की जय। बरखंडी नाथ बाबा की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के कमल रूपी पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नमन करते हुए प्रांगण में उपस्थित सती अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली देश की समस्त मातृशक्तियों को हमारा प्रणाम। उपस्थित राम लक्ष्मण के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले समस्त ताता भ्राता ध्रुव प्रहलाद सरीखे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल यज्ञशाला में उपस्थित समस्त यज्ञाचार्य भगवान जिनकी पावन वाणी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा आप सब श्रवण कर रहे थे, पूज्य श्री महाराज जी जिनकी पावन अध्यक्षता में पावन रुद्र महायज्ञ चल रहा, पूज्य श्री महंत जी, मंच पर उपस्थित समस्त संगीतकार सभी को श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी का भाव रखते हुए आइए बड़े भाव के साथ दो बार मीठी मीठी तरह शाद गाएं, उसके तो दो प्राण कर चर्चा। सीता जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई दुविधा आए, जब किसी समस्या का हल न मिले तो भगवान के सामने बैठ जाइए और उनसे कहिए कि हे मेरे भगवान, जेहि पीथी होई नाथ ही तमोरा, नाथ ही तमोरा, जेहि पीथी होई नाथ ही तमोरा, मोरा करो सो बेगी दास माय तोरा, करो सो बेगी दास माय तोरा, करो सो बेगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। समय बड़ी शीघ्रता से अपना कार्य कर रहा है, शीघ्रता से कर रहा है। समय काफी हो रहा है, 11 बज चुका है। तो थोड़े समय में अपनी चर्चा, क्योंकि कुछ लोग माताएं, कुछ लोग भैया जिनको शायद झांकी का इंतजार होगा, है ना, झांकी का इंतजार रहता है कि जल्दी से देवी जी अपनी कथा बंद करें, झांकी देखें, फिर सोए जाते। तो वो तो आपको देखनी है, ये सब कार्यक्रम आपके लिए ही किया गया है। हम तो देखते ही, हर जगह देखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं। ये सब आपको कभी कभी देखने को मिलता है। तो शायद आप सबको झांकी का इंतजार होगा, तो वो आपके सामने झांकी भी आएगी, क्योंकि समय अपना कार्य शीघ्रता से कर रहा है। आइए 2 लाइन मेरे साथ मिलकर गाएं, उसके तदोपरांत थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद जैसी हरी इच्छा। प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। और भाव के साथ गाइए। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। गाइएगा साथ में। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। उन्हें कोई
जाकर ये पैगाम दे दो उन्हें, कोई जाकर ये पैगाम दे दो मेरे उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम गाइएगा। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। प्रेम से बोलो राम लल्लू सरकार की। और साथ में गाइए, उन्हीं के भरोसे मैं उम्मीद में हूँ, उन्हीं के भरोसे मैं उम्मीद में हूँ। इसी आस में हार के भी न हारा, इसी आस में हार के उन्हीं के सहारे उम्मीद में हूँ। कब्र पार कर ली किनारा कठिन है, और मेरे राम ने थाम ली है कलाई, थाम ली है कलाई। राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई। इसी आस में मैं कभी भी न हारा, इसी आस में मैं कभी भी न हारा, इसी आस में मैं कभी भी न हारा। अब यहाँ पे थोड़ा उदाहरण देती हूँ। जब बच्चा पेपर देने जाता है, बच्चे के एग्जाम होते हैं, तो उस क्लास में 2 टीचर ड्यूटी देते हैं, 2 टीचर परमानेंट रहते हैं। अच्छा, बच्चा पेपर कर रहा हो, क्या टीचर उनमें से उनको कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे ना, इस समय कुछ नहीं बता सकते। इसलिए आपका यदि पेन गिर गया है तो फिर वो पेन आपको उठा के दे देंगे, बस इतना कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, वो टीचर केवल इधर से उधर पूरे रूम में घूमते रहते हैं। जैसे मास्टर ने देखा कि बच्चा ये यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर गलत कर रहा है, लेकिन उस समय टीचर ये नहीं कहेंगे कि बेटा तुमने यहाँ पे गलत किया है, इसको सही कर लो। क्यों?
क्योंकि टीचर को पता है कि तुम जैसा करोगे इसका रिजल्ट बाद में आएगा ना। अभी मैं बता दूंगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। हम सही करके आएंगे तो भी परिणाम बाद में ही पता चलेगा, यदि गलत करके आएंगे तो वो भी परिणाम मुझे बाद में ही मिलेगा। तो मेरे राघवेंद्र सरकार से कहना है कि हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, आज तक तुमने मेरी जितनी परीक्षाएं ली हैं, आपने मेरे साथ जो किया है, मेरे साथ जो अच्छा भला बुरा हुआ है, उन सबका मुझे रिजल्ट चाहिए। हे मेरे भगवान, मुझे मेरा परिणाम दे दो, मुझे मेरा रिजल्ट दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम। तालियों के साथ गाइए। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, राघवेंद्र सरकार की। आइए, समय को ध्यान में रखते हुए ज्यादा समय की थोड़ी सी चर्चा। अभी आप लोग मानस के माध्यम से ये जो महाराज बोल रहे थे, इनसे पहले जो महाराज बोल रहे थे कथा, मानस के माध्यम से बड़ी सुंदर चर्चा। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, राम कथा केवल जीने की राह, सती चरित्र इसीलिए है ताकि हमें ये पता चल जाए कि कथा सुननी कैसे चाहिए। कथा सुनी, व्यक्ति कथा सुनता कैसे है कि पेट मसरूफ है कि लड़की माँ, दिल है ईरान और टर्की माँ। भाव समझ गए होंगे आप लोग। शरीर कहीं दूसरी जगह, मन कहीं दूसरी जगह, दिमाग कहीं दूसरी जगह और दिल कहीं दूसरी जगह, तब व्यक्ति कथा में बैठता। मैं ये भी नहीं कहती कि आप 4 घंटे बैठ के कथा सुनो। मैं ये नहीं कहती कि आप 2 घंटे बैठ के पूजा करो, लेकिन जितना समय उनको दिया जाए, जितना समय भगवान को दिया जाए, उतना समय सिर्फ उन्हीं का होके दिया जाए। मन में जब पूजा करने बैठो, जब कथा सुनने बैठो, तो मन में ये विचार करके बैठो कि मैं इस समय इस संसार का नहीं हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का हूँ, भगवान सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। लेकिन व्यक्ति मोह के कारण, राग के कारण भगवान को भूल जाता है, भगवान के प्रेम को पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे बड़े हुए, बालापन गुजरा, जवानी आई, विवाह हो गया। जब बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे को केवल ये लगता है कि संसार में यदि कुछ है तो वो केवल मेरी माँ है, यदि कुछ है तो सिर्फ मेरी माँ है। सयाने हुए, विवाह हो गया, अब वो उस बच्चे को माँ की जगह अब उसको उसकी पत्नी सब कुछ लगने लगी कि
अब जो कुछ है संसार में मेरे लिए मेरी पत्नी ही है। बच्चे हुए, अब उनको लगने लगा कि अब जो कुछ है मेरे लिए मेरे बच्चे ही हैं। बच्चे बड़े हो गए, पोता पोती हो गए, पोता पोती हो गए। अब उनको केवल ये लगता है कि अब मेरे लिए जो कुछ है सब मेरे पोता पोती है, बाकी संसार में कुछ सत्य नहीं है। और जब जाता है व्यक्ति चार कंधों पे लगकर, तब पीछे वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं? राम नाम। जीवन का सत्य यही है, केवल प्रभु का नाम ही सत्य है, बाकी सब मोह माया। ट्रेंड वो चल रहा है आजकल के जितनी नई जनरेशन के बच्चे हो रहे हैं, ये बिल्कुल भगवान से जुड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भगवान से जुड़ना ही नहीं चाहते। माता पिता ने पूरा जीवन पूजन किया, पूरा जीवन भक्ति में लगे रहे, लेकिन बेटा पैदा हुआ तो भगवान को जानता ही नहीं कि भगवान है क्या। भगवान की याद आई भी तो आई कब? एक लाइन है बड़ी सुंदर कि रंग रलियों की गलियों सब लोग भटकते हैं। हम हो चाहे आप हो, सत्य है कि रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। और होता क्या है? प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में। प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली। अब भगवान के पास जाते भी तो जाते कब हैं? घर में व्यक्ति बीमार है, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ले जाओ, मेरे बस का नहीं है, जब डॉक्टर सॉरी बोल देते हैं तब व्यक्ति जाता है। प्रभु प्रेम की गली में जाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में। रोती है सारी दुनिया,
गाता है कोई कोई प्रभु प्रेम की गदी, प्रेम स्वराघवेंद्र सरकार की जय। आइए उधर वो भी तैयारी है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ी सी चर्चा। माता सती का चरित्र मेरी कथा में कल निवेदन कर रही थी। माता सती जी ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर दिया। ब्रह्मा आदि देवताओं के आग्रह पर श्री शिव जी कनखल में आए, दक्ष को जीवित किया और दक्ष को जीवित करके अपना भाग प्राप्त करके यज्ञ पूर्ण हुआ, क्योंकि आज शिव जी का भाग दक्ष के मिटाने से नहीं मिटा। और जब माता सती ने उस योगाग्नि में अपना शरीर भस्म किया तो शरीर भस्म करते समय माता सती जी ने भगवान से विनती करी, भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, हे नाथ, कि सती मरत हरि सन बरुमा, 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 हरि सन बरुमा, हरि सन बरुमा, सन बरुमा, जन्म जन्म से भस्म करते समय भगवान से विधाता से विनती करी कि हे नाथ, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरा हर जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मेरा अनुराग बना रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। प्रजापति दक्ष की कन्या का नाम था सुधा। दक्ष की कन्या का नाम था सुधा। तो सुधा जो थी वो पितरों को विवाहित थी और सुधा से जन्म हुआ मैना का, जो राजा हिमांचल को विवाहित थी। मैना और हिमांचल से 3 कन्याएं हुई, पर्णा, अपर्णा और पाटला। हिमांचल और मैना की 3 कन्याएं। पार्वती मैया 3 बहनें थी, पर्णा, अपर्णा और पाटला। अब विचार कर रहे होंगे पार्वती मैया कहाँ गई, तो अपर्णा नाम जो है पार्वती जी का है। अपर्णा नाम ये भी बता देंगे कि अपर्णा नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। मैना हिमांचल की 3 कन्याएं, पाटला तो स्वर्ग लोक चली गई और देवताओं का कार्य करके पृथ्वी पर आकर गंगा हुई जो राजा शांतनु की स्त्री बनी। और पर्णा नाम की कन्या देवल मुनि की पत्नी बनी और अपर्णा यानी पार्वती मैया जो शिव जी को विवाहित थी। यही कथा मैं आपको सुना रही हूँ, भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की चर्चा। धीरे धीरे समय बीता कि 7 बरस की शैल कुमारी, नारद तहाँ गए एक बारी।
शैल सुता मेली मुनि चरना, काहु नाथ गुण दोष अपर्णा। जब पार्वती जी 7 वर्ष की हुई तब एक दिन वहां नारद जी पहुंचे। हिमाचल ने नारद जी के चरणों में कन्या को डालकर कहा कि हे नाथ, इस कन्या के गुण दोष बतलाइए। नारद मुनि ने हंसकर कहा, बड़ी रहस्य युक्त कोमल वाणी से बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या तो सब गुणों की खान है, जो स्वभाव से सुंदर, सुशील, समझदार, उमा, अंबिका तथा भवानी इसके नाम है। ये अपने माता पिता के नाम की कीर्ति को फैलाएगी, इसका सुहाग अचल रहेगा, ये अपने पति को प्यारी होगी। आज ये सब गुण नारद बाबा ने माता मैना और हिमाचल को बता दिए। अब नारद बाबा कहने लगे कि राजन एक और बात बताऊं, सुनो। नारद बाबा ने कहा कि सुनो कि शैल सुलक्षण, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण। सुनहु जे अब सुनहु जे अब गुण दुई चारी, आज नारद बाबा ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनहु जय अवयव गुण दुई चारी। तुम्हारी कन्या सब लक्षणों से युक्त है, लेकिन अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। अच्छा, गुण सुनना सब पसंद करते हैं, लेकिन अवगुण सुनना, लेकिन नारद बाबा अवगुण जैसे ही अवगुण का नाम सुना, महाराज व्याकुल हो गए पर्वतराज की, पता नहीं कौन से अवगुण बता दे। अब जब बात अवगुण की आई तो नारद बाबा अवगुण बताना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हे पर्वतराज, अवगुणों का सुनिए। अवगुणों का बखान कैसे करते हैं? गुणहीन, पहला गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला, इसको पति मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। जैसे ही अवगुण सुने, अवगुण सुन के महाराज व्याकुल हो गए। पर्वतराज कहते हैं कि हे नाथ, हमारे समझ में तो ऐसा कोई वर है ही नहीं, जितने आपने अवगुण बताए मेरे हिसाब से कोई ऐसा वर नहीं है जो मैं अपनी बिटिया के लिए चयन करूं। यदि आपके पास कोई उपाय हो, नारद जी से कहते हैं नाथ, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप कहिए। तो नारद मुनि कहने लगे कि सुनो कि जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिने अनुमाने। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिने अनुमाने।
कि मैंने जिन दोषों को बताया है वे सारे दोष शिव जी के पास है। अगर शिव जी के पास साथ विवाह हो जाए, यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो सभी लोग गुणों के समान ही कहेंगे, क्योंकि शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। यदि पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो सभी लोग गुणों के समान ही कहेंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना, शिव जी समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसीलिए इस विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए हे पर्वतराज, आप अपनी कन्या को शिव जी का तप करने के लिए वन को भेज दो। प्रेम से भूत भावन भगवान भोलेनाथ के। समय अपनी परिधि पर है। झांकी तैयार है क्या? तैयार है। आइए वाणी विराम, अग्रिम चर्चा कल की बेला में। बड़े भाव राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे महामंत्र जपल जावा घर घरे, हरे महामंत्र जपल जावा घर घरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे मतलब ये नहीं कि जब घर जाओ तब जपो। हवे महामंत्र जपल जावा घरे घरे नहीं, घड़ी घड़ी मतलब हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। इसका मतलब है कि हर समय भगवान का नाम जपते रहो। हवे महामंत्र, हवे महामंत्र जपल जावा घरे घर, हवे महामंत्र जपल जावा घर। निवेदन है कि तालियों के साथ दादा लोग आप भी बजाइए। हवे महामंत्र जपल जावा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे महामंत्र जपल जावा हरे महामंत्र जपल जावा हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम
काल में जप लो प्रभु का नाम, ये भव सागर से कर देगा पार। इस कलिकाल में जप लो प्रभु का नाम, ये भव सागर से कर देगा। इस कलिकाल में जप लो प्रभु का नाम, ये कर देगा भव से बेड़ा पार। इस कलिकाल में जप लो प्रभु का नाम, ये भव सागर से कर देगा पार। हवे महामंत्र हवे महामंत्र जपल जल घर घर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। प्रेम से होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है।
सोए थे रखवाले थे हाथों में बरछियां भाले, गए काले सोए थे रखवाले थे हाथों में बरछियां भाले, वो दिल के काले खड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने शाम को दिखाया था, टोकरी में श्री शाम को लिटाया था। गोकुल भाई हर्षाए कैसी बात हो गई, गोकुल भाई हर्षाए कैसी बात हो गई, वो चौथे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, चौथे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घटाएं भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी, घटाएं भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी, सहस बनधारी गले रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी, शाम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। गाँव वाली हमारी मुलाकात हो गई,
लागन तोहरा के हम ससुरा पे खाए नैहर में घूमल हो तोहरा छोड़ाए चढ़त लागन हम तोहरा के ससुरा पे खाए नैहर में घूमल हो तोहरा छोड़ाए शिवाय करा के लेबू ना नैया शिवाय करा के लेबू ना नैया काजर के चढ़ैया मांगे ना नदिया कंगनवा काजर के चढ़ैया काजर के पड़ैया बाबू के खेलैया काजर के पड़ैया बाबू के खेलैया मांगे ना नदिया कंगनवा काजर के पड़ैया मांगे ना नदिया कंगनवा काजर के पड़ैया मांगे ना नदिया कंगनवा काजर के पड़ैया हरी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं प्यारे सी सिद्ध है प्यारी मावी मेरो मन मोह मुकुट प्यारे सी सिद्ध है प्यारी मावी मेरो मन मोह देख छवि बलिहारी जाऊं आंख बिहारी तेरी आरती गाऊं देख छवि बलिहारी जाऊं आंख बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया खाई चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया खाई उन चरणों में दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं उन चरणों में दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सब अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं करे आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं